दोपहर के बजे हैं 1 और हम आ गए हैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो चलिए लंच बनाएंगे, साथ ही आपसे कुछ बातें करेंगे जो हमें ना सबके सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कर लेते हैं। कभी कभी ना हमारे घर में ना बहस हो जाती है, उस समय हमें लगता है ना कि हमें कोई हमारा परवाह भी नहीं करता है। तब ना हमारा मन भर जाता है और मन में बहुत तरह की बातें चलने लगती है। तो जो हमारा मन होता है ना बहुत चंचल होता है, मन में हजारों तरह की बातें आती है। कभी वही आदमी से हमें लगता है ना कि हमें बहुत केयर करता है, और कभी कभी कुछ बातें हो जाती है ना कि लगता है कि हमें हमारे फैमिली में कोई समझता ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? तब हम लोग ना एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी यहाँ पे स्त्री को नहीं करनी चाहिए। हम फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठा के अपने किसी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिश्तेदार को सारी बातें बता देते हैं। उनसे बोलते हैं ना कि आप ये बात किसी से शेयर नहीं कीजिएगा। लेकिन इससे क्या वो आदमी सामने वाला हमारी बातों को मान जाता है, शेयर नहीं करता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारी बातों को ना कई बार चाय के और नमकीन के साथ परोसी जाती है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि जिससे हम कहते हैं ना उसके भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके भी रिलेटिव होते हैं। तो ये दुनिया गोल है ना कहीं से घूम के वो बातें हमारे पास पहुंच जाती है। तब तो हमें और ज़्यादा दुख लगता है ना। इसीलिए ना हमें ना अपने मन की बात को किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। जो बातें ना हम अपने दिल हल्का करने के लिए किसी को बताते हैं ना, कुछ समय बाद वही बातें ना हमारी कमजोरी बन जाती है। दूसरों को ना अपने फैमिली में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करना बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। हमें अपनी फैमिली की बातें ना किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दूसरों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानना या अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बताना बहुत ही ख़तरनाक होता है। कभी ना ही किसी के फैमिली में इंटरफेयर करना चाहिए, और कभी ऐसा भी नहीं होने देना चाहिए कि हमारे फैमिली में कोई आके इंटरफेयर करे। कभी कभी ना बातों ही बातों में ना हम भूल जाते हैं जो हमें अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, कि हमारे घर खर्च कैसे चलते हैं, हमारे घर में पैसे कहाँ से आते हैं, हमारे बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आती है। तो कभी कभी ना हम लोग ना वो भी बातों को शेयर कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। हर बात किसी को बताना, हर बात के लिए सफाई पेश करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने घर के खर्चे आप खुद उठाते हैं। कभी आपको विश्वास ना हो ना तो किसी से ना मजाक में ही कुछ पैसे मांग के दिखिएगा। सभी रिश्तेदार ना अपने औकात दिखा देते हैं, और उस समय तो सिंपैथी जताते हैं, फिर जाके ना आपके दुख दर्द को दूसरों को बताते हैं। जब अपनी ही बातें ना अपने कानों तक आती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमने ना कितना विश्वास करके सामने वालों को अपनी बातें बताई थी। आपकी ज़िंदगी के फैसले ना आपके हैं, आपके फैमिली के हैं। दूसरों को बीच में मत घुसने दीजिए। जो आपका दिल करता है ना, साथ में दिमाग, उसी काम को कीजिए। हाँ, यदि समझ में ना आए ना तो सजेशन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लीजिए, डायरेक्ट तरीके से मत लीजिए। कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं ना कि हम समाज से अलग होने की कोशिश करते हैं। हमें किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता है, हमें अकेले रहना अच्छा लगता है, किसी से फ़ोन पे बातें करना अच्छा नहीं लगता है। तो समझ जाइए ना, ये संकेत है ना कि आप समझदार हो चुके हैं। आपको ना हर छोटी छोटी बातें दूसरों को बताने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप एकदम समझदार हो चुके हैं। आप एकदम अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। इसी पद चिन्हों पे चला करिए, और हमें ना अपनी आने वाली खुशी को पहले ना किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपके वो कितने ही अपने हो, क्योंकि नज़र लग जाती है। कई बार ना हम अपनी खुशियों को शेयर कर देते हैं, या फिर ना हम अपनी प्लानिंग दूसरों को बता देते हैं ना, तो देखिएगा वो काम होता ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसीलिए हम आप लोगों को भी बताना चाहते हैं। और आज की ना चकाचौंध लाइट
लाइफ में ना ऐसी हो गई है ना कि सभी बातें ना सोशल मीडिया पे आजकल लोग अपलोड कर देते हैं। जब तक ना हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी खुशियों के 2-4 पिक अपलोड नहीं करें, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसे हमें ना अलग होना चाहिए। कुछ लोग तो आपकी ज़िंदगी में इसीलिए आते भी हैं ना कि वो आपकी कमज़ोरियों को जान के जाके समाज में बताए। आपसे ना इतना मीठा बोलेंगे ना, इतना मीठा बोलेंगे ना कि आपको लगेगा ना कि ये मेरा ना सबसे खास आदमी है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि जहाँ जितना मीठा होता है ना, चींटियाँ उतनी ही अधिक लगती है। कुछ बातें ना हमें ना झकझोर के रख देती है। कभी कभी ना हमारा मन उदास होता है ना, तो उस समय ना आप फ़ोन नहीं उठाइए, ना ही किसी से ना उस समय बात कीजिए, क्योंकि उस समय ना बात करने से ना, थोड़ी सी दूरी बना लेने से ना बहुत जल्दी समस्या का समाधान निकल जाता है। कुछ देर ना अकेले समय व्यतीत कीजिए, फिर अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं सही हूँ या सामने वाला सही है। यदि आपका मन बोलता है कि आप सही हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए ना सामने वाले व्यक्ति से बात करना बंद कर दीजिए। हाँ, यदि आपको लगता है ना कि हम खुद गलत हैं, कभी कभी ना गुस्से में ना हमें भी समझ में नहीं आती है कि हम क्या बोल जाते हैं। तो जैसे ना हम लोगों को तकलीफ़ लगती है ना, वैसे सामने वाला आदमी को भी तकलीफ़ लगती है। तो उस समय ना बिना समय गवाए ना आप सामने वालों को सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपको समझेंगे। अब बात वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। यदि आप ना गुस्से में फ़ोन उठा लिए, किसी को फ़ोन लगा लिए और सारी बातें बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला ना आपका दोस्त ही हो, दुश्मन भी हो सकता है। तो वो आपको क्या सलाह देगा। और गुस्से में ना हमें ना कोई सामने वाला ना कोई बात बताते हैं ना, तो हम उस पर ना बहुत जल्दी अमल कर लेते हैं। हम स्त्रियों का ना स्वभाव ऐसा ही होता है। लेकिन कब तक ऐसे स्वभाव के साथ हम रहेंगे। थोड़ा बहुत अपनों की और दुश्मनों की पहचान करना तो हमें सीखना ही होगा। और सोशल मीडिया पे ना जो चकाचौंध दिखाई देती है कि मतलब किसी के पति ने उसकी हेल्प करा दी, इसका फैमिली बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से रहती है, तो आप 10 से 15 मिनट के ब्लॉग में उसकी चकाचौंध वाली लाइफ देख के और ख़ुद को चाहेंगे ना कि वैसा ही हो, तो जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फैमिली में ना बहुत सारे लोग रहते हैं और सबके सोच एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये भी सच्चाई है। चाहे ना हम कोई मूवी देख के ना हम सोचते हैं ना कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी ही होती, तो 2.5 से 3 घंटे के स्टोरी में हमें मतलब सारी ज़िंदगी की कहानी देखने को मिल जाती, तो क्या वैसी ही वाकई में हमारी ज़िंदगी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। जैसे भी है हमारा फैमिली बेस्ट है, हमें उसी को अपने हिसाब से बनाना चाहिए या फिर उनके हिसाब से हमें बनना चाहिए। हाँ, आपको लगे कि दोनों चीज़ें यदि नहीं हो पाएगी, तो आप कुछ देर के लिए ना बिल्कुल शांत बैठ जाइए, कोई भी रिएक्शन मत दीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। क्योंकि ना मन की बातें ना हम दूसरों को बताते हैं ना, तब एक दिन हमारा ना तमाशा बन जाता है। हमें लगता है ना कि हम केवल एक आदमी से ये बात शेयर की है, वो बात उसी आदमी तक सीमित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ना सबको पता होती है बातें, कुछ लोग बातें आके बता जाते हैं और कुछ लोग ना पीठ पीछे बोलते हैं। तो खैर, पीठ पीछे वाले लोगों की बात पे तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि कलयुगी दुनिया है और यहाँ पे तो सीता माता को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा गया, तो हम तो आम इंसान हैं। तो हमें ना दूसरों की कॉपी कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि आपको लगे ना कि ये बातें मेरे लिए अच्छी हैं सामने वालों की, तो उस पर सोच विचार ज़रूर करनी चाहिए। और हमेशा ना मोबाइल उठाओ ना, तो जो बातें पॉजिटिव होती है ना उसे देखिए। यदि पॉजिटिव बातें हमेशा सुनेंगे, देखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ना यकीन मानिए हर चीज़ पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे भी निगेटिव फैलाने में एकदम आगे रहते हैं, तो उनके बातों को ना आप लोग मत देखिए, उसके वीडियो को हम मत देखिए। यहाँ हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक समय में ना
एक ही जन की बातों को फॉलो करिए, मिक्स करके मत फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो। समझिएगा हमारी बातों को और अच्छा लगे ना तो अमल करिएगा इस पे। अपनी दिल की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो बातों ही बातों में ना यहाँ पे हमारा लंच बन के रेडी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में ऐसे ही दुनिया की सच्ची बातें और मोटिवेशनल बातों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।